आज दिन की शुरुआत मेरी इंतहाई बुरी किस्म की हुई है। वो बताता हूँ आपको कैसे। ताज़ा भाईजान 70,000 रुपए का नुकसान मैं करके बैठा हूँ। आपको एक बार चीज़ दिखा देता हूँ, नुकसान क्या करके बैठा हूँ, क्यों मेरा मूड इतना स्पॉइल हुआ पड़ा और कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, सब कुछ बताता हूँ। इस तरफ अगर आ जाते हैं भाईजान, सबसे पहले तो आपको बाइक का दीदार करवा देता हूँ। माशाल्लाह बाइक मैंने बाहर निकाली हुई है, लेकिन जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा दिल दुखा हुआ है भाईजान वो ये चेक करो। ये है भाई मेरा सेकेंडरी फ़ोन गूगल पिक्सल 6, ठीक है, 6 प्रो। और हालत आप इसकी चेक करो, ये देखो सारा भाईजान इसका ग्लास वगैरह टूट गया है। फ्रंट इसका देखो चकनाचूर हो गया है, वाइब्रेट कर रहा है मोबाइल, लेकिन स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल ब्लैक हुआ पड़ा है, कुछ भी इसके ऊपर शो नहीं हो रहा। ये अंजाम होते हैं भाई जब आप ड्रैग रेसेस करते हो, जब आप बाइक के ऊपर रेस लगाते हो, हल्की सी नज़र घटी और दुर्घटना घटी। ये ताज़ा नुकसान भाईजान हमारा हो चुका है। सारी मालूमात इसके बारे में मैं आपको देता हूँ, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, हर एक चीज़ आपको अपडेट करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बाइक का दीदार करवा देता हूँ। बाइक मैंने फुल टाइम बाहर निकाल दी है। बाइक भी इतनी कोई ख़ास साफ़ सुथरी नहीं है, बस मैंने कपड़ा शपड़ा इस पर लगाया क्योंकि मूड वैसे ही स्पॉइल हुआ पड़ा था, तो जिसकी वजह से ना दिल नहीं था कर रहा कि मैं मज़ीद बाइक को भी हाथ लगाऊँ। कल के दिन हमने न्यू इसके अंदर स्टिकरिंग ऐड करवाई थी, बाइक के अंदर 1 पीस हमने लिखवाया था जो कि बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। उसके अलावा फिर दोबारा हमने बाइक को हाथ नहीं लगाया और मैं थोड़ा सा दूर गया हुआ था, जिसकी वजह से मैंने बाइक का साइड टॉप अभी दोबारा से लगा लिया था। अब आ जाते हैं मोबाइल के ऊपर कि ये आप लोग सोच रहे होंगे नुकसान कैसे हुआ है। मेरे जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं होगा, लेकिन जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो देखने वाले हैं काफ़ी टाइम पहले से, उनको इस मोबाइल का पता होगा। भाईजान तब मेरे पास मेरे ख्याल में CD थी या 125 थी, मुझे कन्फर्म नहीं है। आज से कुछ मंथ पहले, 3-4 महीने पहले भाईजान इस फ़ोन पे मैं बना रहा था वीडियो, बल्कि ये मेरे बैग के अंदर था। मेरे साथ एक और दोस्त था मेरा, हम गए थे हाईवे के ऊपर ड्रैग रेस करने के लिए। हुआ कुछ यूँ, ये जो मेरे पीछे आपको बैकअप का बैग नज़र आ रहा है ना, इस बैग के अंदर ये फ़ोन पड़ा हुआ था और भगाते भगाते इसकी जिप खुल गई थी और ये मोबाइल मेरा उससे गिर गया था मेन रोड के ऊपर। जब ये रोड के ऊपर भाईजान गिर गया था, बस फिर इसकी हालत ये हो गई थी। तब से फिर ये मेरे पास पड़ा रहा था, मैंने इसको रिपेयर भी नहीं करवाया, बनवाया भी नहीं है, टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास 2-3 फ़ोन होते हैं तो उसी से मेरा काम शाम चलता रहता है। फिर रिकॉर्डिंग के टाइम मुझे ज़रूरत इसकी पेश नहीं है। आज काफ़ी टाइम बाद फिर मैंने इसको निकाला। मैंने कहा यार इसका कोई ना कोई हल तो निकालेंगे, या तो इसको भाईजान सेल करेंगे या इसको देखते हैं कि ये रिपेयर होता है तो कितने में होता है, कितने इस पर ख़र्चा आएगा। क्योंकि ये मोबाइल भाईजान इंतहाई क्लास का मोबाइल है, बहुत ही फास्ट मोबाइल है। अगर आईफोन के बाद मैं कहता हूँ कोई पावरफुल मोबाइल मुझे आज तक समझ में आया ना, प्रोसेसर, रैम और वीडियो के हिसाब से, कैमरा के हिसाब से, तो भाई वो गूगल पिक्सल के फ़ोन्स हैं। इंतहाई मैं कहता हूँ ज़बरदस्त फ़ोन है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी के फ़ोन्स हैं और आप एंड्रॉयड से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंड्रॉयड का ये बाप है। गूगल पिक्सल जो है ना, ये इंतहाई फास्ट मोबाइल है। तो आज का भाईजान सीन इस तरह है। इस मोबाइल को लेके जाते हैं मोबाइल वर्कशॉप प्लाजे पे लेके जाते हैं, वहाँ पे पता करते हैं कि भाई ये मोबाइल कितने का रिपेयर होगा, इसके ऊपर हमारा कितना खर्चा आएगा, क्या हिसाब किताब होगा, सारी डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली है। दिल तो है मेरा कि भाई ये मोबाइल बन जाए, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, स्पीड के लिहाज से, कैमरा के लिहाज से, एडिटिंग के लिहाज से और एप्लीकेशन लोडिंग के लिहाज से बड़ा ही परफेक्ट किस्म का है। लेकिन अब मेन सवाल ये भी तो आता है कि भाई इस मोबाइल के ऊपर ख़र्चा कितना आता है। अगर तो भाई इस पे बजट में कोई ख़र्चा आता है थोड़ा बहुत, तब तो हम इसको बनवा लेंगे, क्योंकि इसके कैमरे भी बिल्कुल ओके हैं। इसका ये बैक वाला जो पैनल है ये चेंज होगा और इसका एक ग्लास चेंज होगा, ये 2 काम इसके होने हैं। बाकी मोबाइल बिल्कुल सेट है, कोई इसमें कोई चार्जर के पोर्ट्स वगैरह हर चीज़ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में, बोर्ड वगैरह इसका सेट है। मोबाइल ओवरऑल बड़ा ही चौकस किस्म का है। लेकिन फिर भी जाके देखते हैं, मिस्त्री को दिखाते हैं। अगर तो भाई कम पैसों में ये मोबाइल रिपेयर होता है तो ये रिपेयर करवा लेंगे हम, अगर तो नहीं भाई फिर इसको मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसे क्या ही करना है, मैंने डमी रखी हुई है, चलता है नहीं, क्या फ़ायदा। फिर कम का भी होगा, नुकसान का भी होगा, पड़े रहने से अच्छे फिर मैं इसको बेच दूंगा। लेकिन पहले कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम पैसों में तैयार हो जाए। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको सारी डिटेल मिलेगी कि भाई इस मोबाइल का क्या कट्टी कट्टा निकलता है, रिपेयर होता है या नहीं, ये नुकसान हमारा पूरा होता है या नहीं, देख लो भाईजान। खैर कोई नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठते हैं अपनी बाइक के ऊपर, सीधा यहाँ से होते हैं लेट्स गो, और आगे की सीन आपको मैं चेक करवाता हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के रवाना हो चुके हैं। या अल्लाह पाक हमारा आज का दिन खैरियत से गुजरे और जितनी भी काम शाम है खैरियत से करके घर को वापस आएँ। सुनाएं कैसे हैं सब मेरे शहजादे, मेरे बबर शेर, मेरे जान के टोटे। उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी सी फैमिली खुशहाल होगी। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। आज का जो हमारा पहला सरदर्द है
बाइक का काम नहीं करवाएंगे। आज हम पहले इस मोबाइल का कोई ना कोई कट्टी कट्टा निकालेंगे, क्योंकि यार ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है मेरे पास, 2-3 महीने हो गए हैं, तो ये ख़राब मज़ीद हो जाएगा। उससे अच्छे इसका कोई ना कोई हल निकाल लें। तो मोबाइल शॉप्स की जो मार्केट हैं, दो मेन बड़े प्लाजे हैं, एक रहमा सेंटर है और एक उधर कैंट में है खान प्लाज़ा। वो जाके देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकल के आता है, चेक करवाते हैं मोबाइल को कि अगर हम इसको रिपेयर करवाएं तो कितना ख़र्चा आएगा, और अगर हम इसको इसी हालत में सेल करें तो कितने का ये जाएगा। अगर ज़्यादा खर्च आता है और फिर बनाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चीज़ एक बार टूट जाए तो फिर सही से ना बने तो फ़ायदा नहीं है। बहरहाल दुकानदार से मशवरा लेते हैं, वो हमें बेहतर गाइड करेगा। गर्मी माशाल्लाह फुल ऑन पीक है। तबीयत मेरी वैसी ज़रा नासाज चल रही है आजकल। तीसरा दिन है बैक टू बैक व्लॉग्स बना रहा हूँ, मेडिसिन भी साथ खा रहा हूँ, लेकिन आराम नहीं आ रहा यार। सीने पे बलगम है, गला बिल्कुल बंद है, आवाज़ निकलती नहीं है। बस क्या करें, हालत टाइट हुई पड़ी है। चौधरी रास्ता दे दें हमें, थोड़ा सा खींच लेते हैं बाइक को। ओए सिग्नल भी बंद है आगे, मुसीबत। वो लो ग्रीन हो गया, थैंक गॉड। बस वेट ना करना पड़े। साला अब निकल जाएं, मुसीबत ये होती है लोग स्लोस्ट हो जाते हैं, दोबारा बंद हो गए तो जलील होंगे। वो तेरी भाई, ये इतनी मिट्टी कहाँ से लेके आ गए? तो बताओ, छी छी छी। हमें जाना है इस तरफ, वार्डन सामने खड़ी है। और तो मुझे कुछ नहीं कहेगी। अगर मुझे चालान होगा भी ना, पता है किस चीज़ का होगा? नंबर प्लेट का होगा। सीधा यही कहेंगे, भाई तुम्हारा नंबर लगा हुआ है, तुम प्लेट लगाते क्यों नहीं? अब इनको कौन बताए भाई, हमारा ऑरा माइनस हो जाता है अगर हम नंबर प्लेट लगा दें। इतनी प्यारी बाइक बनाई और उस पर जेन्युइन नंबर प्लेट, इतनी बड़ी तख्ती थोप दें हम तो क्या फ़ायदा। और जान दे चौधरी, रास्ता दे दे यार। ये जो मोबाइल वाला प्लाजा है एक यहाँ पे कचहरी के साथ, उसके लिए रास्ता फ्लाईओवर के ऊपर से है या नीचे से है, मुझे तो कन्फर्म याद भी नहीं है। नीचे से ही होगा गालबन। चलो ऊपर चला गया तो टर्न लंबा हो जाएगा, नीचे से जाता हूँ। अगर गलत भी हुआ तो फिर दोबारा चढ़ सकता हूँ, ऊपर से फिर बड़ा लंबा पड़ेगा। अच्छा, फ्लाईओवर के नीचे 125 की आवाज़ ऐसे गूंजती है, फुल इको हो जाती है। ये जो एरिया है ये मुल्तान की सारी कचहरी यहाँ पे होती है इस तरफ। पता नहीं कितना दूर है, और आगे से चौक आएगा, चौक से लेफ्ट होंगे तब जाके पता चलेगा। ये तो पहला चौक है, ये वाला नहीं है। उसके बाद एक और चौक आएगा मेरे ख्याल से। यार तबीयत ठीक नहीं हो रही, पता नहीं क्या मुसीबत है यार। परहेज भी कर रहा हूँ मैं, दुआ करो भाई की तबीयत जल्दी से बिंदास हो जाए। कोई सुपर मैसी किस्म के व्लॉग्स आने वाले हैं, लेकिन ये है कि जब तबीयत ख़राब होती है ना बंदा दिमाग लड़ा पाता है, ना कहीं जा पाता है। शुगल मेला क्या ही करना है, आपको अपनी सरदर्दी होती है, उठने को दिल नहीं करता। लेकिन चलो फिर भी मैं देखो छुट्टी नहीं की, मैंने बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ से अपन ने लेना है लेफ्ट, अल्लाह करे ठीक हो, गलत ना हो।
यहाँ भी 3-4 प्लाजे हैं। हाय हाय, एक ये पहला, ये तो अभी नया बना है। पुराने 2 बड़े प्लाजे हैं, वो अंदर की तरफ है, उधर बथेरी दुकानें हैं। एक ये मार्केट है इस तरफ वाली, ये देखो सुल्तान मोबाइल सेंटर। मेरा कज़न भी इधर आया हुआ है, उसने मुझे बुलाया था, पता नहीं राशिद प्लाजा था कि कौन सा था। अब राशिद कौन सा है यार, कि रशीद था। इन 2 प्लाजों में से एक होगा। मैं उसको कॉल करता हूँ कि मैं भाईजान खड़ा हूँ रहमा सेंटर के बाहर। सामने है देखो रहमा सेंटर। कॉल करते हैं उससे, पता करते हैं कहाँ पे है वो। भाई मोबाइल मार्केट आए हैं, सेट हमने चेक करवाया, तकरीबन 3-4 दुकानों पे हमने विजिट किया, लेकिन इसका हल कोई भी नहीं है। रिपेयर पे तकरीबन इसके 30 से 35 हज़ार रुपये लगने थे। तो उससे अच्छा फिर मैंने ये सोचा, मैंने कि यार इसको अभी रिपेयर करवाएंगे, बिकना इसने फिर भी उतने गई है, तो उससे अच्छा कि बस इसको सेल ही कर देते हैं, रिपेयर नहीं करवाते। तो ये भाई को मैंने सेल ही कर दिए, बस इससे जिंदगी छूट ही गई है। तो इसके खिलाफ आइंदा आप लोग मुझे ना कमेंट्स वगैरह मत करना कि क्या बना क्या ना बना। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, ड्रैग रेसेस का अंजाम जो है ना आ गया है। A few moments later. मोबाइल का कट्टी कट्टा निकालने के बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस से पहुंच चुका हूं अपने घर। और अगर बाइक की हालत दिखाऊं तो यार आजकल मुझे बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक तो तबीयत ख़राब है, ऊपर से मेरे लगेज ज़्यादा हो रहा है। अभी देख लो, ये पानी की बोतल मैं साथ कैरी कर रहा था, इसको संभालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जो मेरे पास ये वाला बैग है ना, ये 24 आवर आपको पता है मेरे पास होता है। मैं बाइक पे जब भी निकलता हूँ शूट करने के लिए, तो ये वाला बैग मेरे पास होता है। अब इसमें मेरा ज़रूरी सामान होता है, मेरा पर्स होता है, मेरे ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ इसके अंदर। सेकेंडरी मोबाइल माउंट वगैरह, गैजेट्स वगैरह, केबल, पावर बैंक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। लेकिन अब आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और मुझे लगता है कि भाई मेरी बॉडी ने साथ साथ डिहाइड्रेट होना भी शुरू हो गई है। तो आप लोग मुझे मशवरा दो, क्या मुझे इस बैग को मज़ीद बड़ा करना चाहिए? अगर मज़ीद मैं इससे बड़े बैग की तरफ स्विच हूँगा तो फिर वो स्कूल वाला बैग आएगा जो पीछे पहनते हैं, उसमें फिर ये होगा कि मैं अपने लिए साथ पानी की बोतल भी कैरी कर सकता हूँ, मज़ीद कुछ और एसेसरीज भी मैं कैरी कर लूँगा, जैसे कंघी वगैरह या कुछ कपड़ा वगैरह, कोई टॉवल, टिशू, इस तरह की चीज़ें वगैरह भी मैं साथ कैरी कर सकता हूँ। तो ये थी जनाब अली आज की अपडेट। दुआ करना आपकी भाई की तबीयत भी जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, क्योंकि भाईजान हालात ख़राब हो गए हैं, बॉडी फ़ौरन से मेरी डिहाइड्रेट होती है। सीन इस तरह है कि दिन को मैं बिल्कुल ओके होता हूँ, लेकिन नहीं, दिन को नहीं, रात को ठीक होती है तबीयत। जब दिन होता है सुबह, तो थोड़ा सा बाहर निकलूँ ना, एक्टिविटी वगैरह करूँ, तो भाई गला ख़राब, बुखार, टेम्परेचर, हालत टाइट हो जाती है। लेकिन फिर भी स्टिल मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लेके आऊँ। उम्मीद करता हूँ जनाब आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना लाइक और सब्सक्राइब। होती है मुलाकात कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।